क्या वेनेजुएला के बाद क्यूबा और कोलंबिया पर भी हमला करेगा अमेरिका? और अगर ऐसा हुआ तो किस तरह के हालात बनेंगे आपको दिखाऊंगा। वजह क्या है? वेनेजुएला की तर्ज पर क्यूबा और कोलंबिया दोनों ने अपने अपने हथियारों को न केवल सेट किया बल्कि वहां के राष्ट्र प्रमुखों ने वेनेजुएला पर हुए ताजा हमले का पुरजोर विरोध किया है। हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि कभी भी बिगड़ सकते हैं। और अगर क्यूबा पर कोलंबिया पर हमला हुआ तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, कहां पर यह डिफॉल्टर निकलकर सामने आया, और यह भी समझने की कोशिश कीजिएगा क्या वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जो ये पूरा हिरासत मिली या गिरफ्तारी किया गया, क्या ये पहले से स्क्रिप्टेड था? बहुत सारी चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके पीछे की एक इनसाइड स्टोरी जो निकलकर सामने आई है उसने कई लोगों को हैरत में डाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करके अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है? क्या युद्ध अपराधी घोषित किए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या कुछ कार्रवाई होने की तैयारी चल रही है, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको एक दिन पहले दिखाया था कि वेनेजुएला पर हमला होता है। उस हमले में बड़ी आसानी, हमला तो होता है वो अलग चल रहा है, लेकिन निकोलस मादुरो को आराम से, मतलब आप सोचिए आपके देश में कोई सेना आती है, हवाई घुस रही, कोई मतलब नहीं, आराम से जाएंगे राष्ट्रपति भवन में, वहां से उन राष्ट्रपति को उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर में बिठाया, लिया है अमेरिका। लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा पड़ोस वाली गली से किसी को ले आए। ये इतना आसान हो सकता था क्या? नहीं, इसकी पीछे की कहानी अभी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, जैसे ये हुआ वैसे ही चुनौती दे दी गई। किसने दी है चुनौती, सुनिए। Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del... तो ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो। ये गुस्तावो पेट्रो क्या है, पहले ये मैं आपको बता दूं। कोलंबिया की तरफ से लगातार इजराइल के खिलाफ विरोध हो रहा था। ये गुस्तावो पेट्रो ही थे जिन्होंने कहा था कि ईरान आगे आए और तमाम जिसने मुस्लिम देश है सब एक साथ मिलकर साथ आए और इजराइल के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाई जाए जिसमें तमाम सैनिक हमारे भी मौजूद रहेंगे सबके, और हमला कर दिया जाए इजराइल पर। ये वही गुस्तावो पेट्रो है। कोलंबिया की गुस्तावो पेट्रो ने जो हाल ही में वेनेजुएला पर हमला हुआ उसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी। क्या दिया? अगर मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो कोशिश करके देखिए, अगर मुझे नारंगी यूनिफॉर्म पहनाना चाहते हो तो वो भी करके देखिए। कोलंबिया की जनता सड़क पर उतरकर मेरा बचाव करेगी। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि मुझे गिरफ्तार करिए, यानी अमेरिका अपनी हदों को पार कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब मानकर चलिए आज वेनेजुएला पे आरोप लगा, कल दूसरे देश पर लगा देना, फिर कनाडा में भी अच्छा खासा तेल है उस पर लगा देना, जिस पर वो मर्जी आप हथियारों के दम पर कब्जा करते जाएंगे। और बड़ी शर्म की बात है इस दुनिया में कि अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंतर कहां है यूएन? पहली फुर्सत में युद्ध अपराधी घोषित करना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को, ये क्लियर है। अब आप अंदाजा लगाइए इसमें और उसमें, यानी गजा ने हमला किया था, हमास ने हमला किया था इजराइल पर, उसी तर्ज पर इजराइल ने अटैक किया, लेकिन बाद में उसने जब हद पार की युद्ध अपराधी घोषित हुआ नहीं हुआ। वेनेजुएला ने कोई हमला अमेरिका पर नहीं किया, अमेरिका पर किया ही नहीं कोई हमला। उसे संभावित खतरे के मद्देनजर उस पर हमला कर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया। और ये युद्ध अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि कोलंबिया, क्यूबा, वेनेजुएला ये बराबर की जो देश हैं, इन्हें धमकी देने का काम अमेरिका लंबे समय से कर रहा है। क्या ये जायज ठहराया जाना चाहिए? कल उसका मन घूम गया और किसी और देश पर कब्जा कर लिया तो तब भी आप हंसिए, किसी दिन आपके देश पर कब्जा कर लिया तब भी हंसिए, क्यों मतलब है? आइए अगला देखिए। क्यूबा ने अपनी तरफ से एक तैयारी की है, क्यों तैयारी करी बाद में बताऊंगा, पहले देखिए। ये बिल्कुल वेनेजुएला वाली तर्ज पर तैयारी है, लेकिन तो इसमें एक दावा है कि अमेरिकी धमकियों के मद्देनजर क्यूबा ने सोवियत निर्मित 2K12 क्यूब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया है। सोवियत निर्मित, जब सोवियत संघ था उस समय का ये मिला हुआ है क्यूबा को। अब सोचिए कि इतना पुराना टेक्निक के साथ क्यूबा
तैयारी दिखा रहा है। सवाल यह है कि वेनेजुएला को तो हाल ही में कई अत्याधुनिक हथियार चीन ने और रूस दोनों ने भेजे थे, उन दोनों हथियारों का क्या हुआ? वो हथियारों के होते हुए भी आखिरकार निकोलस मादुरो को कैसे हिरासत में ले लिया अमेरिका ने? मैं ये नहीं कह रहा हूं, छोटा देश है, उतने हथियार भी आप पहुंचा नहीं पाएंगे, और अमेरिका के पास बड़े तादाद में हथियार है, ये भी क्लियर बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेल हो गए, नहीं हुए, ऐसे फेल और फेल पास इसलिए भी नहीं कहा जा सकता। एक तो अमेरिका और वेनेजुएला की दूरी कम है, हमें बशर्ते चीन और रूस के मुकाबले, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि कितने आप हथियार, क्या रूस अपने पूरी तोपखाना उठाकर तो दे नहीं देगा? दूसरा, तीसरा कि जो समुचित सीमित हथियार भेजे जाते हैं, उन हथियारों की काट के तौर पर या उनके ही अगर एक बम पर 6 बम अगर दाग दिए जाए तो खत्म ही हो जाएगा वो, है ना, हथियार। तो यही स्थिति रही, उसके वो पास में था इसलिए तरह दागे गए। अब ये सोवियत दौर का एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे एक्टिव किया गया है। सवाल यह है कि वेनेजुएला नहीं बच पाया तो क्या क्यूबा इन पुराने हथियारों के दम पर बच पाएगा? 2K12 क्यूब एक मीडियम रेंज सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है जिसे लो टू मीडियम एल्टीट्यूड हवाई खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यूबा के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब देखिए क्यूबा के राष्ट्रपति ने भी चुनौती दी थी और अब देखिए यहां क्या हो रहा है। Is the Cuban government, the Trump administration's next target, Mr. Secretary? Very quickly. Well, the Cuban government is a huge problem. Yeah, the Cuban government is a huge problem. First So of all, is that a yes? Cuba, but I don't think people fully appreciate. I think they're in a lot of trouble. Yes, I'm not going to talk. तो क्या है, वेनेजुएला के बाद क्या क्यूबा का अगला नंबर है? रिपोर्टर का सवाल था, पत्रकार का, क्या क्यूबा सरकार अगला निशाना है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा क्यूबा की सरकार एक बहुत बड़ी समस्या है। रिपोर्टर, तो क्या ये हाँ है रूबियो, वे बड़ी मुसीबत में है? हाँ, और इसका मतलब क्यूबा पर हमले के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए क्यूबा ने अपनी तरफ से तैयारी की। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या मसौदा निकलकर सामने आता है। मैं आपको बताऊं कि हमले क्यों हो रहा है, उसके पीछे की कहानी भी है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू की। उनको लगा कई देश उनसे डर जाएंगे, आस पड़ोस के, जिसमें ये क्यूबा और ये सब तमाम देश, कनाडा वगैरह सब शामिल थे। ये उल्टा पड़ गया था, पड़ोसी देशों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनको बैकफुट पर आना पड़ा। अमेरिकी टैरिफ का कोई बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दुनिया में नजर नहीं आया किसी भी देश पर। मैं सब देशों का नाम जाना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है लगा दिया, इस टाइप का हुआ। पहली उनकी हार वो थी। दूसरा जबरदस्ती भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष शुरू हुआ और जब युद्ध विराम हुआ, बार बार बीच में घुसकर शांति को नोबेल पुरस्कार पाने के लिए जद्दोजहद थी। गजा के अंदर आपने देख ही लिया, फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई, इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। गजा में कब्जे की कोशिश थी, कुछ कर नहीं पाए। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट के बाद अल जुलानी पर हाथ रखा था, लेकिन अल जुलानी ने भी गच्चा दिया, वो रूस और ईरान के साथ चले गए। मतलब हर तरफ से आप देखेंगे तो गच्चा ही खा रहे थे ट्रंप। अब छोटे छोटे देशों पर हमले करके, छोटे छोटे देशों पर कब्जा करके वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके उनकी साख बची रहे। आइए इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick, too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long. Let me tell you. What does that mean? अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कोलंबिया भी बहुत बीमार है, जिसे एक बीमार आदमी चला रहा है। सोचिए, जो कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद करता है, वो ज्यादा समय तक ऐसा नहीं करेगा। जब उनसे पूछा गया क्या कोलंबिया में अमेरिका कोई ऑपरेशन करेगा, तो ट्रंप का जवाब था मुझे तो अच्छा लग रहा है। मतलब आप सोचिए किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। मर्जी है जिस पर भी हमला कर दिए और आरोप लगाइए। इन सब के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन चल भी रहे हैं। Y no lo capturaron. A él lo secuestraron. Y no lo capturaron. तो ये क्या है, ये काराकस में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। राजधानी काराकस की सड़कों पर अमेरिकी आक्रामकता के विरोध में बड़े पैमाने प्रदर्शन देखने को मिले। कई घंटों से हजारों लोग शहर की प्रमुख सड़कों पर जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी जो है उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई की कड़ी निंदा की जा रही है। अभी देखना है कि इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आता है। इसमें लगाया जा रहा है देश बिकाऊ नहीं, देश की रक्षा करेंगे। लगातार ये नारेबाजी हो रही। क्या ऐसे हालात में यहां भी वैसा ही हरकत करने की कोशिश की जाएगी जैसे अमेरिका का दोस्त इजराइल गजा के अंदर कर रहा था? इनको कैसे शांत कराएंगे आप? नमस्कार।